जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। आज हम श्रीमद् भागवत कथा में भगवान श्री कृष्ण के चतुर्भुज रूप का वर्णन देखेंगे। श्रीमद् भागवतम में भगवान श्री कृष्ण का चतुर्भुज का वर्णन द्वितीय स्कंद में दिया हुआ है। तो आइए हम उनके इस रूप को जानने की कोशिश करते हैं कि कृष्ण चतुर्भुज रूप में कैसे दिखते हैं। अगर आप अपनी आंखें बंद करें और इस रूप को अपनी आंखों से ना देख करके अपने मन की आंखों से देखने की कोशिश जरूर करें, तो आपको उनकी अनुभूति जरूर होगी। तो इसमें भागवतम में भगवान श्री कृष्ण का चतुर्भुज जो रूप वर्णित है, वो कहते हैं कि हर एक मनुष्य के हृदय में भगवान श्री कृष्ण, जो कृष्ण भक्त हैं, उनके हृदय में भगवान श्री कृष्ण का चतुर्भुज रूप हमेशा विराजमान रहता ही है। तो चतुर्भुज रूप में कहते हैं कि भगवान की 4 भुजाएं हैं, जिसमें शंख, चक्र, गदा और पद्म मतलब कमल का फूल, ये उन्होंने धारण किए हुए हैं। अब हम उनका स्वरूप ऊपर से लेकर के नीचे की तरफ देखें तो उन्होंने अपने सिर पर मोर पंख का मुकुट धारण किया हुआ है और उस मुकुट में हजारों रत्न जड़ित हैं। रत्न जड़ित मुकुट सिर पर है और उनके जो बाल हैं वो बहुत ही घुंघराले हैं। जो उनके घुंघराले एकदम मुलायम उनके बाल हैं और उनकी जो कटाक्ष नेत्र इतने सुंदर दिखते हैं कि ऐसा लगता है कि वो हम ही को देख रहे हैं। कानों में कुंडल है और चेहरे पर हल्की सी मुस्कान है। गले में उन्होंने वैजयंती माला धारण की हुई है और साथ में उन्होंने कौस्तुभ मणि भी धारण की हुई है। उनके जो कटाक्ष नेत्र हैं वो कमल के समान दिख रहे हैं। पीताम्बरी धारण की हुई है और उन्होंने अपने कटी प्रदेश मतलब कमर में उन्होंने कमरबंद बांधा हुआ है, जिसे हम करधोनी भी कहते हैं, और वो भी रत्नों से जड़ित है। चरणों में उन्होंने नुपुर पहने हुए हैं, जिसमें छोटे छोटे घुंघरू हैं, और जब भगवान श्री कृष्ण चलते हैं तो उन नुपुरों की आवाज़ धीरे धीरे हल्की हल्की उनकी आवाज़ हमें सुनाई देती है। 4 हाथ हैं और हाथों में उन्होंने तो शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए हैं, और कमर में जो उन्होंने करधोनी बांधी हुई है उसमें उन्होंने अपनी बंसी को रखा हुआ है। भगवान श्री कृष्ण अपनी बंसी के बिना तो कहीं भी नहीं रहते। कानों में कुंडल, हाथों में कंगन, अंगुलियों में अंगूठियाँ और इतने उन्होंने आभूषण धारण किए हुए हैं और वो इतने सुंदर लग रहे हैं। कहते हैं कि भगवान नील वर्ण हैं, वो काले नहीं हैं, वो नील वर्ण हैं। लेकिन आप ये नहीं समझिए कि ब्लू कलर हो गया उनका, ना वो ब्लू है ना वो ब्लैक है, वो श्याम वर्ण भी कहते हैं उनको, नील वर्ण भी कहते हैं। बहुत सुंदर दिखते हैं भगवान श्री कृष्ण। उनके शरीर से इतनी सुंदर खुशबू आती है कि आपका मन मोहित हो ही जाएगा। और जब वो अपने दोनों हाथों से अपनी बंसी बजाते हैं तो मजाल है कोई अपने आप को रोक ले। भगवान के इस रूप के वर्णन के बाद में श्रीमद् भागवतम में योगियों को इस संसार से अगर मुक्ति चाहिए तो वो कैसे मिलेगी, इसका भी वर्णन है, जिसे यहाँ पर कर्म मुक्ति और सधो मुक्ति कहा गया है। तो कहते हैं कि जब भी किसी योगी पुरुष को अपना देह त्याग करना हो, उसे यह मनुष्य लोक को छोड़ना हो, तो सबसे पहले उसे अपने मन को इस संसार से वापस खींच लेना है और उसे ध्यान मुद्रा में बैठ जाना है। ध्यान मुद्रा में बैठने के बाद में उसे अपने अहंकार, महतत्व, प्रकृति सभी को शांत कर देना है और अपने आप के अंदर जो बसे हुए भगवान हैं उनमें उनको अपना मन लगाना है।
चित्त की जब वासनाएं सारी नष्ट हो जाए, मन एकाग्र हो जाए, फिर उन्हें अपने शरीर का त्याग करना है। अब शरीर का त्याग करने के लिए सबसे पहले उन्हें कैसे बैठना है कि एड़ी से अपने गुदा को दबाकर स्थिर हो जाए और बिना किसी गड़बड़ाहट के प्राणवायु को षट चक्र भेदन की रीति से ऊपर की तरफ लेके जाएं। जो हमारे सिर में जो 6 चक्र हैं, कहीं कहीं पर 7 चक्र भी बताते हैं, तो हमें अपने ध्यान को सबसे पहले गुदा मार्ग की ओर केंद्रित करना है। फिर वहाँ से धीरे 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 अपने ध्यान को चक्र के हिसाब से ऊपर लेकर आना है। योगी उसके बाद में फिर नाभि चक्र में अपना ध्यान केंद्रित करें, मणिपुर में अपने स्थित करें, फिर हृदय चक्र में, अनाहत में, और फिर वहाँ से उदान वायु के द्वारा वक्षस्थल के ऊपर विशुद्ध चक्र में। विशुद्ध चक्र में ध्यान आने के बाद में उन्हें धीरे धीरे उस वायु को विशुद्ध चक्र के उग्र भाग में लाना है, और फिर उसके बाद में धीरे 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 उसको अपने ध्यान को अपनी आंखें, कान और नासिका के छिद्र और मुख, मतलब 7 छिद्र हैं, 2 कान, 2 आँख, 2 नासिका और 1 मुख। तो ये जो 7 छिद्र हैं, इन 7 छिद्रों में से होकर के और फिर उस ध्यान को अपने स्थिर यहाँ पर मस्तिष्क में आज्ञा चक्र पर लेके आए। आज्ञा चक्र पर लेके आने के बाद में जब वो अपने इस तन को छोड़ने की कोशिश करना चाहेंगे तो ये तन उनका छूट जाएगा। जिन्हें भी इच्छा मृत्यु का वरदान होता है वो ऐसे ही अपनी मृत्यु को बुलाते हैं और इसी तरह से वह इस संसार को छोड़ के जाते हैं। कहते हैं इसमें कि यदि किसी लोक में जाने की इच्छा ना हो, यदि किसी लोक में जाने की इच्छा ना हो तो आधी घड़ी तक उस वायु को वहीं रोक कर स्थिर लक्ष्य के साथ उसे सहस्त्रार में लेकर जाकर परमात्मा में स्थित हो जाएं। इसके बाद ब्रह्मरंध्र का भेदन करके शरीर इंद्रियों को छोड़ दें। योगी की इच्छा हो तो वो ब्रह्मलोक में जा सकता है। 8 सिद्धियां प्राप्त करके आकाशचारी सिद्धियों के साथ मतलब पूरे आकाश में वो कहीं भी घूम सकता है। तो आकाशचारी सिद्धियों के साथ में वो विहार कर सकता है और अथवा त्रिगुण में ब्रह्मांड के किसी भी प्रदेश में वह विचरण कर सकता है। क्योंकि योगियों का शरीर, क्योंकि उसने अपनी जब वायु उसने छोड़ दी है, शरीर छोड़ दिया है, तो अब वो वायु की भांति सूक्ष्म हो गया है योगी, और अब वो पूरे ब्रह्मांड में अपनी उपासना, तपस्या, योग और ज्ञान के सेवन करने वाले योगियों को त्रिलोकी के बाहर और भीतर सर्वत्र स्वच्छंद रूप से विचरण करने का अधिकार है। लेकिन सिर्फ योगियों को, मनुष्य को ये सब चीज़ें का अधिकार नहीं है। जब तक मनुष्य इस संसार के बंधनों में बंधा रहेगा, मोह माया में फंसा रहेगा, तब तक वो योग साधना नहीं कर सकता है। योग साधना करने के लिए धीरे धीरे थोड़ा समय उसे निकालना पड़ेगा। 2 मिनट 5 मिनट पहले ध्यान की मुद्रा में बैठना है, ध्यान करना सीखना पड़ेगा। ध्यान करने के बाद में मनुष्य को अपने चक्रों को अपने वश में रखना पड़ेगा और अपनी इच्छा से उन चक्रों को एक्टिवेट करना सीखना पड़ेगा और तभी वह योगी कहलाएगा। तो यह जो मार्ग है इसमें जो बताए हैं, तो इस प्रकार से योगी अपना शरीर छोड़ते हैं और वह पूरे ब्रह्मलोक में, पूरे संसार में, पूरे आकाश में वो भ्रमण करते हैं।
इसके बाद में बताया है कि योगी ज्योतिर्मय मार्ग सुषुम्ना के द्वारा जब ब्रह्मलोक के लिए प्रस्थान करता है तब पहले वह आकाश मार्ग से अग्निलोक में जाता है। वहाँ उसके बचे कुचे मल भी जल जाते हैं। इसके बाद वह वहाँ से भगवान श्री हरि के शिशु मार्ग नामक ज्योतिर्मय चक्र पर पहुँचता है। ज्योतिर्मय चक्र पर पहुंचने के बाद में उसका अतिक्रमण करके अत्यंत सूक्ष्म एवं निर्मल शरीर से वह अकेला ही महर लोक में जाता है। वह लोक ब्रह्म वेताओं के द्वारा भी वंदित है और उसमें कल्प पर्यंत जीवित रहने वाले देवता विहार करते हैं। महर लोक में जब प्रलय का समय आता है तब नीचे के लोगों को शेष के मुख से निकली हुई आग के द्वारा भस्म होते हुए देख के वह ब्रह्मलोक में चला जाता है। जिस ब्रह्मलोक में बड़े बड़े सिद्धेश्वर विमानों पर निवास करते हैं, उस ब्रह्मलोक की आयु ब्रह्मा की आयु के समान ही 2 परार्ध की है। सत्यलोक में पहुंचने के पश्चात वह योगी निर्भय होकर अपने सूक्ष्म शरीर को पृथ्वी से मिला देता है और फिर उतावली न करते हुए 7 आवरणों का भेदन करता है। पृथ्वी से जल को और जल रूप से अग्नि में आवरण को आ जाता है और वहां से समय पर ब्रह्म की अनंतता का बोध कराने वाले आकाश रूप आवरण को प्राप्त करता है। इस प्रकार स्थूल आवरणों को पार करते हुए समय उसकी इंद्रियां भी अपने सूक्ष्म अधिष्ठान में लीन हो जाती हैं। जैसे कि घ्राणेन्द्रिय मतलब नाक, घ्राणेन्द्रिय गंध तन मात्रा में, रसना मतलब जीभ मुंह, रसना रस तन मात्रा में, नेत्र मतलब आंखें, रूप तन मात्रा में, त्वचा स्पर्श तन मात्रा में, श्रोत्र मतलब कान शब्द तन मात्रा में और कर्मेंद्रियां अपनी अपनी क्रिया शक्ति में मिलकर अपने अपने सूक्ष्म स्वरूप को प्राप्त हो जाती हैं। अब यहाँ पर ये 5 तन मात्राएं बताई हैं, वही पांच महाभूत हैं। 5 जो हम कहते हैं पंचभूत, हमारा शरीर पंचभूतों से बना हुआ है, तो ये वही पंचभूत हैं। इसी प्रकार योगी पंचभूतों के स्थूल सूक्ष्म आवरणों को पार करके अहंकार में प्रवेश करता है। वहाँ सूक्ष्म भूतों को तामस अहंकार में, इंद्रियों को राजस अहंकार में और अहंकार तथा मन और इंद्रियों के अधिष्ठाता देवताओं को सात्विक अहंकार में लीन कर देता है और इस तरह से वह मोक्ष को प्राप्त होता है। और जिस योगी को इस गति की प्राप्ति होती है वह फिर संसार में कभी जन्म नहीं लेता, संसार के इस चक्र में वो कभी नहीं पड़ता, उसे वैकुंठ धाम प्राप्त हो जाता है। जय श्री कृष्ण।